Now let's take a look at all type of keys one by one. First one, alphanumeric keys. The part of keyboard consisting of alphabets, space bar and other special keys is known as alphanumeric keys. ये जो मिडिल पार्ट है, मैंने कीबोर्ड के थोड़े से क्रॉप करके ये मिडिल पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्योंकि ये पूरा पार्ट है जो कि अल्फा न्यूमेरिक कीज पे बेस्ड कर रहा होता है, जो कि सेंट्रल पार्ट होता है, बेसिक पार्ट, जिस सबसे बड़ा पार्ट कीबोर्ड का। ठीक है, इसमें बीच में सारे अल्फाबेट्स भी होते हैं, ABCD, सारे अल्फाबेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन यहाँ पे शुरू में सबसे ऊपर एक रो होती है जिसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है, अल्फा फॉर अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक फॉर नंबर्स। ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और ऊपर नंबर्स भी होते हैं, उसके अलावा सिंबल्स भी होते हैं। आप देखिए नंबर्स के ऊपर ही सिंबल्स भी है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क है, यहाँ पे @ का सिंबल है, यहाँ पे हैशटैग का साइन है, यहाँ पे डॉलर साइन है, इसी तरह बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। और उसके बाद स्पेशल कीज भी, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बहुत सारी कीज होती है, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, ये सारी कीज मिला के जो ये सेंट्रल पार्ट होता है, इसको अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कीज। एंड द नेक्स्ट वन, न्यूमेरिक कीज, द पार्ट ऑफ कीबोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज नॉन एज न्यूमेरिक कीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कीज के पार्ट में न्यूमेरिक कीज तो मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी एक नंबर्स को जब काम कर रहे होते हैं, नंबर्स पे एक इजी टाइपिंग हो सके, मतलब आसानी हो जाए थोड़ा सा टाइपिंग करने में, तो उसके लिए न्यूमेरिक कीपैड एक अलग से होता है साइड पे बना हुआ कीबोर्ड के। ठीक है, अच्छा अब ये जो अक्सर लैपटॉप्स वगैरह में कीबोर्ड होता है, जो कि उसके अंदर ही लगा होता है, कीबोर्ड का जो सारा कीज का पार्ट होता है कि लैपटॉप के अंदर होता है, या जो अब तो कीबोर्ड का साइज, मतलब जो लैपटॉप वगैरह की डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो कि जिनका साइज थोड़ा छोटा होता है, उसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता क्योंकि स्पेस कम होती है। लेकिन जो आप सेपरेटली डेस्कटॉप के साथ कीबोर्ड से अटैच होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ, उसमें तो इस तरह के उन कीबोर्ड्स में ये न्यूमेरिक कीपैड जरूर मौजूद होता है, और उसके लिए एक बेसिक इसकी अलग से देने का पर्पज ये होता है कि इसकी वजह से टाइपिंग थोड़ी आसान हो जाती है नंबर्स की। ठीक है, एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसी तरह एक एंटर की होती है, डिलीट की होती है, जिसमें ऊपर एक डॉट का साइन होता है, फुल स्टॉप या डेसिमल पॉइंट भी जो हमने मैथ्स में यूज करना होता है उसके लिए भी यूज होता है ये डॉट का साइन, डेसिमल के लिए। इस तरह से नमलॉक होता है। नमलॉक क्या होता है कि जब आपने नमलॉक को प्रेस कर दिया तो नंबर्स की अक्सर जो होती हैं काम नहीं करती, जब आप इसको प्रेस करते हो देन वो वर्क करती हैं, तो ये नमलॉक होता है। मोस्टली कीबोर्ड्स में अलग से होता है नमलॉक। ठीक है, नंबर लॉक। Next, cursor control keys. The arrow keys used to move the cursor towards right, left, up and down is known as cursor control keys. It is also known as events of keyboard. ठीक है, इस तरह की ये वाली जो कीज होती हैं जिनके थ्रू हम अप, लेफ्ट, राइट एंड डाउन, मतलब अप, डाउन, लेफ्ट, राइट जो हमने मूव करना होता है कर्सर को, उसके लिए जो यूज होती हैं, इनको कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं, जो 4 कीज होती हैं। ठीक है, इनको इवेंट्स ऑफ कीबोर्ड भी कहा जाता है इन कीज को। और इन कुछ कीबोर्ड्स में अच्छा इनका अलग से अपना पर्पस भी होता है, एक इन सिर्फ और सिर्फ कर्सर को मूव कराने के अलावा भी पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड इस टाइप के, जब आप वर्ड बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जब आप बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे होते हो, बहुत आपने एकदम से सबसे ऊपर पेज पे जाना है, तो आप कितनी देर उसको स्क्रॉल करते रहोगे, तो आप पेज अप करोगे तो वहां से एक फौरन से जो होगा सबसे ऊपर चला जाएगा कर्सर और आपको फ्रंट वाला पार्ट आ जाएगा। इसी तरह से इन चीजों के लिए भी ये कीज यूज होती हैं वहां पे उस जगह पे। नेक्स्ट, फंक्शन कीज। द टॉपमोस्ट रो ऑफ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12. द डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर असाइंस स्पेशल टास्क टू दीज कीज। ठीक है, फंक्शन कीज यूज होती हैं जिस तरह से इस ये वाली जो सबसे ऊपर एक रो होती है, टॉपमोस्ट रो होती है कीबोर्ड में, F1 से लेके F12 तक ये कीज होती है। ठीक है, और हर की का अपना एक फंक्शन होता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो कीज के फंक्शंस होते हैं कीबोर्ड टू कीबोर्ड वेरी करते हैं, मतलब चेन डिफरेंट होते हैं। मेरे कीबोर्ड में अगर F1 की कुछ काम करिए तो हो सकता है किसी और कंपनी के कीबोर्ड में F1 की का कोई और काम हो, तो ये डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर, मतलब हम क्या होता है, हर हार्डवेयर के साथ कोई ना कोई जो होता है उसका पीछे सॉफ्टवेयर जरूर होता है, क्योंकि हार्डवेयर तो एक सिंपल डिवाइस होती है, वो खुद से कुछ वर्क कर ही नहीं सकती, वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकती जब तक उसको कम्युनिकेट कराने के लिए पीछे कोई सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो। ठीक है, तो कीबोर्ड का भी पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है, तो जो भी वो सॉफ्टवेयर होता है, फंक्शन कीज की फंक्शनैलिटी उस सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रही होती है। जो भी प्रोग्रामर ने सॉफ्टवेयर बनाया होता है, डेवलपर ने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया होता है, उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली हर फंक्शन की का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। जैसे कुछ कीबोर्ड्स में F11 और F12 कीज होती हैं, जिससे हम लैपटॉप की जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा या कम कर सकते हैं। कुछ कीबोर्ड में वो कीज F8 और F9 होती हैं।
कुछ कीबोर्ड में F1, F2, F3 ये 3 कीज होती हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा या बंद करने के लिए। कुछ कीबोर्ड में ये कीज कोई और होती हैं। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी होती है हर फंक्शन की जो कि F1 से F12 तक डिफरेंट होती है। डिपेंड करता है कीबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल है उस पर डिपेंड करता है। तो ये फंक्शनैलिटी इनकी वेरी कर सकती है, मोस्टली डिफरेंट ही होती है इनकी फंक्शनैलिटी। हर कीबोर्ड मतलब हर फंक्शन की कीबोर्ड टू कीबोर्ड डिफरेंट होती है। अच्छा, अभी हमने 4 बेसिक पार्ट्स पढ़े कीबोर्ड के। उसके अलावा जैसे हमने देखा था अल्फान्यूमेरिक कीज में ही कि स्पेशल पर्पस कीज भी आ रही, स्पेशल कीज भी आ रही थी। हम कुछ यहाँ पे स्पेशल कीज को भी पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी देखेंगे कि जो स्पेशल कीज होती हैं उनका क्या काम होता है, वो क्या कर रही होती हैं। सबसे फर्स्ट वन एंटर की, सबसे ज्यादा यूज भी होती है। इट इज यूज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क एंड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। कि क्या होता है कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज एंटर की होती है कि आपने कुछ भी एंटर करना है, कि कोई भी आप चाहते हो कि टास्क हो जाए तो आप उस पर एंटर करते हो, वो कंप्यूटर वो टास्क फौरन से कर देता है एंटर करने से, ये होता है। फिर जब आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, ठीक है, आपने कर्सर को, आप चाहते हो कि वो जो आपका आई टाइप का सिंबल होता है ना, वो आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए, तो उसको नेक्स्ट लाइन पे भेजने के लिए एंटर की यूज करते हो आप। तो एंटर की का इस तरह से बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होती है एंटर की भी। नेक्स्ट कैप्स लॉक की, इट इज यूज टू स्विच बिटवीन अपर एंड लोअर केस, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉगल की, ठीक है। कैप्स लॉक की भी टाइपिंग में ही सबसे ज्यादा यूज होती है। और किस लिए यूज होती है? जब आपने स्विच करना होता है अपर केस करेक्टर्स जो अल्फाबेट से लोअर केस के अल्फाबेट्स में, मतलब आपने जब भी अपर या लोअर केस में चेंज करना है, स्विच करना है, तो आप कैप्स लॉक की यूज करोगे। सपोज आप अभी तक आपने जब टाइपिंग कर रहे थे, आप लोअर केस अल्फाबेट्स में, मतलब जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें टाइपिंग कर रहे थे। आप चाहते हो कि कैपिटल अल्फाबेट्स में टाइपिंग करो, आप उसको अपर केस अल्फाबेट्स भी कहते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरह से ABCD कैपिटल लेटर्स में टाइप करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? वहां पे कैप्स लॉक बटन को प्रेस करोगे, देन उसके बाद आप जो भी टाइपिंग करोगे वो सारी कैपिटल अल्फाबेट्स में टाइपिंग होगी, जिसको अपर केस अल्फाबेट्स भी कहते हैं, अपर केस भी कहते हैं, ठीक है। और फिर आप चाहते हो कि बस अब मतलब कैपिटल अल्फाबेट्स में टाइपिंग कर ली, अब आपको लोअर केस चाहिए, स्मॉल ABCD चाहिए टाइपिंग के लिए, तो आप अगेन कैप्स लॉक को प्रेस करोगे, कैप्स लॉक वहां से बंद हो जाएगा, देन आप लोअर केस में टाइपिंग कर सकते हो। काम इजी हो जाता है टाइपिंग का। इसी को टॉगल की भी कहते होते हैं। अब टॉगल का मतलब क्या होता है? टॉगल मीन्स टू स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। टॉगल का मीनिंग होता है कि आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है। मतलब यहाँ इस केस में क्या स्टेट है? यहाँ इस केस में अपर केस से सपोज आपने लोअर केस में जाना है, तो आपने अपर केस स्टेट जो थी उसको चेंज करे कि नेक्स्ट स्टेट में आ गए लोअर केस में, ठीक है। ये कैप्स लॉक का काम होता है, और ये नॉर्मली इस तरह की दिखती होती है कैप्स लॉक की, ठीक है, ऊपर लिखा होता है इसकी कैप्स लॉक, ठीक है। इस तरह से एंटर की होती है, एंटर की का यूजुअली इस तरह की होती है, लेकिन एंटर की का भी डिजाइन कीबोर्ड टू कीबोर्ड वेरी कर सकता है। यहाँ पे नॉर्मली एंटर लिखा भी होता है कई जगह पे, कहीं पे नहीं लिखा होता है, कहीं पे सिर्फ इस तरह से बड़ी सी की बनी होती है, कहीं पे छोटी सी इसी साइज की होती है। तो कीबोर्ड टू कीबोर्ड ये डिजाइन वेरी करते हैं। एंड द थर्ड वन स्पेशल पर्पस की, इट इज CTRL, इट इज नॉन एज कंट्रोल की, ठीक है। CTRL तो उसके ऊपर लिखा होता है, तो लेकिन इसको वैसे क्या कहते हैं? कंट्रोल की इसका नेम होता है, कंट्रोल की कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज यूज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। फॉर एग्जाम्पल CTRL प्लस C इज यूज टू कॉपी डेटा। कि ये कीज जो है कभी भी सिंगल खुद से इनका कोई काम नहीं होता है कंट्रोल की का। आप अगर इसको सिंपल यूजुअली अपने तौर पे सिर्फ चला रहे हो, कुछ प्रेस किए जा रहे हो, तो वो कुछ नहीं करेगी जब तक आप उसको किसी स्पेशल की, किसी दूसरी की के साथ यूज नहीं करोगे। और कंट्रोल की इसका हर की के साथ जब हम यूज करते हैं तो उसके बहुत से डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। हर की जो हर कॉम्बिनेशन का अपना काम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंट्रोल प्लस C इज यूज टू कॉपी डेटा। आपने कुछ भी डेटा को कॉपी करना है तो आप उसके लिए क्या की यूज करोगे? कंट्रोल, और साथ ही आप एट अ टाइम प्रेस करोगे C, दोनों को इकट्ठा प्रेस करोगे तो उससे क्या हो जाएगा? डेटा कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंट्रोल की यूज हो रही होती है। आपने कुछ भी सिलेक्ट करना है, आप चाहते हो कि सपोज ये जो सारा कुछ है मैं सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, टाइपिंग करते हुए, तो किस तरह सिलेक्ट होगा? आप कंट्रोल की के साथ A प्रेस कर दो, A फॉर ऑल, कंट्रोल प्लस ऑल मतलब A की, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इन कंट्रोल की के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। मोस्टली शॉर्टकट कीज के तौर पे यूज होती हैं की, और बहुत से डिफरेंट काम होते हैं कंट्रोल कीज के। So class, this is our today's lecture.
We started chapter number 2. We take the introduction of the chapter and then we read the topics input devices, keyboard and the parts of keyboard. Parts of keyboard is an extra topic. ठीक है, this topic is not in your book, so you are going to write the whole topic on your books and you can use an extra page or sticky notes. It's your choice. ठीक है, parts of keyboard आपने अपने किसी भी extra pages पे लिखना है. और parts of keyboard में क्या क्या था? There are four basic parts of keyboard which are according to the types of keys. First one was the alphanumeric keys. Second one was the numeric keys. Third one cursor control keys, and the fourth one the function keys. ठीक है, and then we also read about the special purpose keys. ठीक है, you are going to write all the topics, all the parts of keyboard and also the special purpose keys on an extra page. And your homework is to learn your classwork. ठीक है, जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी है वो सारी आप साथ साथ लर्न करें, पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड को भी, और जो हमने आगे टाइप्स ऑफ कीज पढ़ी वो सारी भी, स्पेशल पर्पस कीज भी, इसको साथ साथ लर्न करें. काफ़ी सारी डेफिनेशंस थी आज के लेक्चर में. और जैसे मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइसेस की हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी, तो इट्स योर ऑन चॉइस कि आप कौन सी डेफिनेशन को लर्न करना चाहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. अल्लाह हाफिज.